नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित स्थल का भी सर्वे होगा। हिंदुओं के पक्ष में मथुरा कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित मामले में हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह अब मथुरा में भी जो विवादित स्थल है यानी शाही ईदगाह जो है उसके परिसर का सर्वे होगा। ये बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। ये फैसला मथुरा की अदालत ने शुक्रवार यानी 24 दिसंबर को सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 जनवरी तक नक्शा समेत तमाम विवादित स्थल की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। यानी कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि 20 जनवरी 2023 तक का वक्त है जब हिंदू पक्ष जो है वो दरअसल नक्शा समेत तमाम विवादित स्थल की सर्वे रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में दाखिल कर सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू सेना के दावे पर सुनवाई करते हुए मथुरा की कोर्ट ने ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश जारी किया है। हमने देखा कि किस तरह से वाराणसी के ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसमें भी परिसर का सर्वे करने का फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया था। हालांकि उस पूरे मामले को लेकर काफी सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली थी, जहां लगातार जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से विरोध किया गया और वहां शिवलिंग को वजूखाना बताया गया, फव्वारा बताया गया। इस तरह की बातें वहां मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई थी। लेकिन जब सर्वे करने के लिए टीम वहां पहुंची तो जो वजूखाना था उसमें शिवलिंग नजर आई और जब उसकी खुदाई की गई तो जाहिर तौर पर वहां मंदिर होने के सबूत मिले और इस तरह से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला कोर्ट में फिलहाल चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मथुरा के जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और जिस तरह से शाही ईदगाह वहां है तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि दरअसल औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर इस शाही ईदगाह का निर्माण कराया था, इसे तैयार कराया था। तो इस तरह के आरोप मथुरा में भी लगाए गए हैं और ये पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में है, जहां मथुरा की जो कोर्ट है सिविल जो कोर्ट है उसकी तरफ से ये बड़ा फैसला, ये बड़ा आदेश दिया गया है कि ज्ञानवापी परिसर की तरह अब जो शाही ईदगाह है उसके भी परिसर का सर्वे होगा, यानी वहां भी सर्वे टीम पहुंचेगी। आपको बता दें, कोर्ट में वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने ये बताया कि 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और साथ ही उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की जो न्यायाधीश हैं सोनिका वर्मा, उनकी अदालत में ये दावा किया गया था कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो 13.37 एकड़ जमीन है उस पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का जो पूरा इतिहास है वो कोर्ट के सामने पेश किया। यानी साफ तौर पर यह आरोप है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो 13.37 एकड़ की जमीन है उस पर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा और वहां शाही ईदगाह का निर्माण करवाया है। उसका सर्वे होना चाहिए बाकायदा। उन्होंने तमाम सबूत जो हैं वो कोर्ट में पेश किए हैं और 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश अब रिपोर्ट उन्हें करनी होगी। आपको बता दें, शैलेश दुबे जो कि वादी के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनकी तरफ से जो जानकारी कोर्ट में दी गई है, उन्होंने साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताया और कहा कि निरस्त इस समझौते को किया जाए। ये मांग उनकी तरफ से की गई है। दुबे ने ये बताया कि कोर्ट ने वादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। ये जानकारी भी शैलेश दुबे की ओर से दी गई है। तो लगातार जो अब मथुरा का ये पूरा मामला है कि भी कोर्ट में पहुंच चुका है और जाहिर तौर पर
कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें थी कि क्या कोर्ट जो है वो हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाएगी या फिर जो है इस शाही ईदगाह को लेकर जो दावे मुस्लिम पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं उस पर मुहर लगेगी। तो फिलहाल जिस तरह का ये पूरा विवाद है कि मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जो भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ था, वहां की जो 13.37 एकड़ की जमीन है उस पर औरंगजेब ने जो है मंदिर को तुड़वाकर शाही ईदगाह का निर्माण करवाया था। और इस पूरे मामले को लेकर ही हिंदू पक्ष जो है हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने दरअसल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है और अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो है इस पर कोर्ट अब कहीं न कहीं सर्वे का फैसला कर चुका है, यानी जो शाही ईदगाह का परिसर है उसका सर्वे होगा और क्या वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह ही सर्वे में कुछ इस तरह के सबूत निकलकर सामने आएंगे जो कि मंदिर होने का जो दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है उसे पुख्ता करेंगे, या आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से फिर चाहे बात वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की जाए, जहां लगातार जो मस्जिद में जो नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचते थे वो उस वजूखाने में अपने हाथ पांव धुलते थे, जिसमें शिवलिंग होने के साक्ष्य मिले हैं, शिवलिंग होने के सबूत मिले हैं। बकायदा एक बहुत बड़ी शिवलिंग वहां है, लेकिन उसमें भी किस तरह से छेड़छाड़ की गई है, किस तरह से शिवलिंग को भी कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश की गई। और उसे बाद में जब सर्वे करने के लिए वहां टीम पहुंची और ये सबूत सामने आए तो वहां उसे फवारा बता क्या किया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जो मस्जिद की दीवार है उस पर जिस तरह से त्रिशूल और तमाम दूसरी आकृतियां बनी हुई थी वो भी साफ तौर पर यह इशारा कर रही है कि ये दरअसल यहाँ मंदिर था, जिसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण मुगल शासकों ने किया था। और ये सिर्फ वाराणसी या मथुरा की बात नहीं है, बल्कि हर कोई जानता है कि किस तरीके से मुगलों ने भारत को लूटने का काम किया, किस तरह से मुगलों ने तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम किया, किस तरह से मंदिरों में लूटपाट की गई और बड़े पैमाने पर मस्जिद और ईदगाहों का निर्माण किया गया है। और ऐसा ही ये मामला मथुरा का है, जहां मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जो जन्मभूमि है वहां ये लगातार हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां की जो कई एकड़ की जमीन है उस पर औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वाया और वहां ये शाही ईदगाह बनवाई थी, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच समझौता भी हुआ। यानी 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच जो समझौता हुआ है वो अवैध है, ये वादी के जो वकील हैं उनकी तरफ से दावा किया गया है और समझौते को खारिज किया जाए ये मांग भी कोर्ट में की गई है। लेकिन फिलहाल अब सबकी निगाहें श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो शाही ईदगाह से सटी हुई है उसके सर्वे पर टिकी हुई है कि क्या वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह वहां भी मंदिर होने के साक्ष्य मिलेंगे और एक बार फिर कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो खोखला और झूठा साबित होगा, या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।